हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि कल 3 जुलाई 2023 की वीडियो में हम बात करके गए थे, एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, जो कि सबसे पहले पैदा हुई थी 27 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल्स थे स्पॉट निफ्टी के 18,725 से 18,755। उसी डिमांड के बेस के ऊपर प्राइस यहाँ तक पहुंचा है और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर कर चलना चाहिए और कहीं से अगर प्राइस नीचे यू टर्न ले एक सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्जैक्टली हमने वही होते हुए देखा कि उसी डिमांड के बेस के ऊपर प्राइस फिर से एक बार गैप अप ओपन हुआ और एक नया लाइफ टाइम हाई बनाकर 100 पॉइंट की रेंज में सारा दिन कंसोलिडेट होता रहा और लगभग अपने लाइफ टाइम हाई 19,300 के आसपास बंद हो गया। अब बड़ा सवाल दोस्तों ये आता है कि जिन लोगों ने इस रैली को एंजॉय किया, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग कर लें या अपनी पोजीशंस में और एड ऑन्स करें, या जिन लोगों की ये रैली छूट गई क्या वो अब यहाँ पर पोजीशन बनाएं। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैं आपको बता करके भी गया था कि ये सभी चीज़ें कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें और पोजीशंस बनाएं, शॉर्ट सेल की पोजीशंस बनाएं, ये सभी चीज़ें प्राइस आपको खुद बताएगा। सिर्फ हमें प्राइस को पढ़ना आना चाहिए। प्राइस हमें होते हुए सब कुछ बताएगा कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कोई जल्दबाजी ना करें प्रॉफिट बुकिंग करने में। यहाँ से और 500 पॉइंट बाजार ऊपर जाएगा या कल प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, ये कोई भी नहीं जानता है और इन तीन तुक्कों में हमें पढ़ना भी नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं करनी है। प्रैक्टिकली प्राइस को वॉच करना है, प्राइस के अंदर जो हो रहा है उसको फॉलो करना है, फॉलोअर बनना है, प्रेडिक्टर नहीं बनना है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मान लेते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग होगी तो प्राइस हमें बताएगा, तब हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर प्राइस यहाँ से और ऊपर जाता है तो हम उसके साथ साथ बने रहेंगे। ऊपर के 100-200 पॉइंट तो छोड़ने पड़ेंगे, ना वो कोई पकड़ पाया है टॉप और बॉटम, ना कोई पकड़ पाएगा। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको कहा था, अगर प्राइस घूमेगा अपने आप प्राइस के अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स होंगी तो वो होते हुए दिखेंगी, तब हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अब वो मेरे भाई बहन जो और पोजीशंस को बढ़ाना चाहते हैं या जिनकी ये रैली छूट गई है, वो पोजीशंस कब बनाएं? जब भी प्राइस किसी भी खबर की वजह से, किसी भी न्यूज की वजह से, किसी भी डाटा की वजह से प्राइस नीचे आएगा, बहाने बन जाएंगे, कोई ना कोई रीजन बन जाएगा प्राइस को नीचे लाने के लिए। लेकिन जब भी वो रीजन बनेगा, प्राइस नीचे आएगा, उसके बाद फिर से एक सफिशिएंट डिमांड अगर बाजार में क्रिएट होगी, प्राइस वो भी हमें बताएगा, तब हम अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करेंगे। या जिन लोगों की ये रैली छूट गई है, मेरी सलाह उनको ये है कि वो तब एंट्री करें, बीच में एंट्री बिल्कुल ना करें। हो सकता है यही टॉप हो सकता है यहाँ से भी और 500 पॉइंट की रैली बची हो। तो जिन लोगों को और पोजीशंस बढ़ानी है या जिनकी ये रैली छूट गई है और वो अब एंट्री करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरी खास हिदायत है, आप वेट करें, कोई जल्दबाजी ना करें। प्राइस नीचे आएगा, किसी भी खबर या डाटा की वजह से फिर से वापस ऊपर चलना शुरू होगा, एक सफिशिएंट डिमांड क्रिएट होगी, तब आप अपनी लॉन्ग्स में एड ऑन्स करें या नई पोजीशंस बनाएं। किसी भी डाटा के चक्कर में ना पड़ें, किसी भी इंडिकेटर के चक्कर में ना पड़ें, किसी भी न्यूज की परवाह ना करें, प्राइस को फॉलो करें। प्राइस सब कुछ अपने आप बताएगा, बताता रहा था, बता रहा है और बताता रहेगा। सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए प्राइस को पढ़ने की, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने की, जैसा कि हम करते आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। मैं आप सभी को पिछले काफी दिनों से, जो भी मेरे भाई बहन यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये सब देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपको सब कुछ आकर के बताता हूँ, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को यूज करे, बिना किसी डाटा की चिंता करे, बिना किसी न्यूज की चिंता करे, बिना किसी आलतू फालतू चीजों को देखे। हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइस हमें सब कुछ होते हुए बताता है। आप सब लोग ये एक्सपीरियंस मेरे साथ यहाँ पर कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, उन लोगों से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को जाकर के जरूर देखें। बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, हम बहुत काम की मुद्दे की बात यहाँ पर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कर कर हमने क्या बातें करी थी, प्राइस ने हमें कब कब बाय करने को कहा, कहाँ कहाँ पर निकाला और कहाँ कहाँ पर दोबारा री एंट्री कराई, ये सब बातें हमने की हैं। आपको ये सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे, ताकि आपसे कोई भी प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर मैं यहाँ पर जो भी आपसे रोज डेली बेसिस पर बात करता हूँ, वो कोई भी वीडियो ना छूटे और आप भी प्राइस एक्शन स्टडी का, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, उसका आनंद उठा सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं कल 4 जुलाई 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है, प्राइस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है
ओवरऑल सिनेरियो में कोई चेंज नहीं है दोस्तों। अभी तक बाय ऑन डिप्स का बाजार है, क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें सिर्फ ये बोलती है कि अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलें। अगर किसी भी वजह से प्राइस नीचे आता है और एक सफिशिएंट डिमांड के साथ वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 18,740 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए। एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी, क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, सप्लाई दूर दूर तक नहीं है, किसी भी तरीके की शॉर्ट पोजीशंस ना बनाएं। शॉर्ट पोजीशंस बनाने का कोई भी इंडिकेशन प्राइस के अंदर अभी तक नहीं है। प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है, तो लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा यहाँ पर दी हुई जानकारी, मेरे द्वारा दिया हुआ यहाँ पर मेरा तजुर्बा, प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर मैं जो भी आपको यहाँ पर बताता हूँ, उन चीजों से यदि आपको कुछ फायदा पहुंच रहा हो, आपको मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान यहाँ पर कुछ फायदा पहुंचा रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दूसरे लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान सकें कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना किसी न्यूज या डाटा की परवाह किए बिना काम किया जा सकता है। चाहे वो इक्विटी हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे इंडेक्सेस हो, चाहे करेंसी हो, हम काम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर, जो कि डिमांड सप्लाई को ही फॉलो करने को बोलती है। डिमांड सप्लाई हर जगह है और हर जगह इसी तरीके से काम करती है, जैसा कि हम यहाँ पर एक ब्रॉडर सिनेरियो की बात कर रहे हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन थ्योरी हमें सिर्फ प्राइस को ही फॉलो करने के लिए बोलती है, तो हमें किसी और फालतू चीजों के ऊपर बात नहीं करनी है। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी चैनल पर इसी समय, और फिर हम 4 जुलाई के प्राइस एक्शन को इवैल्यूएट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइस के अंदर क्या हुआ, और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। बहुत बहुत धन्यवाद।